क्या आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में वो कौन सी शख्सियत है जिसने दिल्ली के बड़े बड़े महलों में बैठने वाले राजा, महाराजा और सामंतवादी ताकतों के अहंकार को जमीन पर ला दिया था? एक ऐसी साधारण परिवार की बेटी जिसने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो बड़े बड़े अपराधियों और गुंडों की रूह कांप उठी। आज की सबसे विशेष और ऐतिहासिक रिपोर्ट में मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ बहुजन समाज की रीढ़ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की वो पूरी कहानी जिसे सुनकर हर एक बहुजन युवा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप आदरणीय बहन जी के इस ऐतिहासिक संघर्ष और बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत के उस दौर को करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, कहानी शुरू होती है साल 1977 से, जब दिल्ली के एक बेहद साधारण परिवार की बेटी मायावती जी आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। वो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी क्रांतिकारी एंट्री हुई जिसने देश की राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वो शख्सियत थे मान्यवर कांशीराम साहब जी। मान्यवर कांशीराम साहब जी ने बहन जी के भीतर छिपी उस अद्भुत नेतृत्व क्षमता और कड़क आवाज को पहचान लिया था। उन्होंने बहन जी के पिता से एक ऐतिहासिक बात कही थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साहब ने कहा था, मैं आपकी बेटी को इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि एक दिन एक नहीं बल्कि सैकड़ों आईएएस अधिकारी इनके सामने फाइलें लेकर के लाइन में खड़े होंगे। और इतिहास गवाह है कि मान्यवर साहब की कही एक एक बात बिल्कुल सच साबित हुई। साल 1984 में जब मान्यवर कांशीराम साहब जी ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी तो बहन जी इस आंदोलन का सबसे मजबूत और बुलंद चेहरा बनी। साइकिलों पर सफर करके भूखे प्यासे रहकर गांव-गांव और झोपड़ी-झोपड़ी जाकर बहन जी ने सोए हुए बहुजन समाज को जगाने का काम किया। उनकी एक एक जनसभा में लाखों की भीड़ सिर्फ उनकी एक कड़क आवाज सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। और इसी जमीनी संघर्ष का नतीजा था कि साल 1995 में बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर वो इतिहास रच दिया जिसकी कल्पना भी इस देश के मनुवादी मीडिया ने कभी नहीं की थी। वो देश के सबसे बड़े सूबे की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस पूरे सफर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत आनी अभी बाकी थी। इसे समझने के लिए मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। आज हमारे इस मंच से मैं आपको बताना चाहती हूं कि साल 2007 में बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की वो सरकार बनाई जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। बहन जी का वो शासनकाल आज भी उत्तर प्रदेश के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। कानून व्यवस्था ऐसी कि अपराधी या तो जेल में थे या यूपी छोड़कर भाग चुके थे। बाबा साहब के नाम पर भव्य स्मारकों का निर्माण, महापुरुषों के नाम पर जिलों और विश्वविद्यालयों का नामकरण, यह सब बहन जी ने करके दिखाया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। आज भले ही विरोधी दल और सोशल मीडिया की भ्रामक ताकतें बीएसपी को कमजोर दिखाने की कोशिशें कर रही हों, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का कैडर और उनका वोट बैंक आज भी उतना ही वफादार है। मान्यवर कांशीराम साहब जी और बहन मायावती जी ने जो राजनीतिक चेतना हमें दी है उसे कोई भी मशीन या साजिश मिटा नहीं सकती। आज के बहुजन युवा को अपने इस गौरवशाली इतिहास को याद रखना होगा और यह समझना होगा कि हमारी पहचान और हमारा मान सम्मान सिर्फ और सिर्फ इस नीले झंडे और आदरणीय बहन जी के मजबूत नेतृत्व से ही सुरक्षित है। तो साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इस ऐतिहासिक और संघर्षों से भरे राजनीतिक सफर को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं? क्या आपको भी लगता है कि बहुजन समाज को एक बार फिर पूरी ताकत से एकजुट होकर बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बहुजन आंदोलन के इस सबसे बेबाक विश्लेषण के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी।
साथियों, अगर यह ऐतिहासिक जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है और इसने आपके भीतर एक नया जोश भरा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से समाज में वैचारिक चेतना आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। मैं सुषमा गौतम अब आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक नई खबर और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।